महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। महाजनपद राजधानी एवं क्षेत्र: गांधार तक्षशिला पाकिस्तान, कम्बोज हाटक जम्मू कश्मीर पाक सीमा, मत्स्य विराटनगर राजस्थान, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली हरियाणा, सूर्यसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, कौशल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, पांचाल अच्छिंद कपलिय उत्तर प्रदेश, चेदी शक्तिमती उत्तर प्रदेश, वत्स कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश, मल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अस्मक कोटला महाराष्ट्र गोदावरी नदी, अवंती उज्जैनी महेश्वरमती मध्य प्रदेश, वजी वैशाली बिहार हाजीपुर, अंग चंपा भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध राजगिरी पाटलिपुत्र बिहार। गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का केंद्र थी। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश का मल महाजनपद गणराज्य था। बिहार का वजी महाजनपद एक गणराज्य था। वजी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी में सोन नदी, उत्तर में गंगा, पूर्व में फाल्गु जैसी नदियाँ इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। हर्यक वंश: इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविक को भेजा। जीविक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्य को युद्ध करके जीत लेता था। इसमें वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। अजातशत्रु के काल में ही सत्यपर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई। इसमें अपने सहयोगी वृषकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में इसने 2 नए हथियार स्थल मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। उदयन इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता भी कहते हैं। इसने गंगा व सोन के संगम के समीप एक नहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। इसने पाटलिपुत्र को पुत्र का नाम पटना रख दिया। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश की स्थापना कर दी। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले
का शासन था, जिसके संस्थापक वरदर्थ थे। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है। अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। शिशुनाग वंश। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था, जिसे समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। इसने पाटलिपुत्र को पूर्ण राजधानी बना दिया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। नंद वंश। इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके स्वर्तांकत की उपाधि धारण करी। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इसने अपने दरबार में से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत में पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। यह अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण दिया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हमीन वंश के राजा ने किया। हखमनी वंश के संस्थापक साइरस सेकंड थे। इसे वंश का डेरियस फर्स्ट दाइबर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गांधार तथा कंबोज को हरा दिया। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हखमनी वंश का अंत कर दिया। मकदूनिया यूनान आक्रमण। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी पत्नी रुक्साना रेक्सोना था। इसके घोड़े का नाम बुकेफेराल ब्यूसेफलूर ब्यूकेफला था। गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, जिनका अफलातून कहा गया। प्लूटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वहाँ के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु सिंधपुर के राजा पंजाब पोरस सिकंदर से युद्ध किया। 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध को झेलम वित्सता या हाइडेस्फीज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने इन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। सिकंदर हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना को व्यास नदी हाइफेनिया पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निराक्स था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर तथा उसके घोड़े फुकेफला का मकबरा बेबीलोन में है।
बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में है। सिकंदर भारत से कौशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की इतनी जानकारी नहीं थी। उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार, कंबोज आदि सभी को जीत लिया था, इसलिए इसे विश्व का विजेता कहा जाता है।